ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मेष राशि का भविष्य फल बताने के लिए। मेष राशि वालों के लिए जो जून का अंतिम भाग है, अंतिम समय है, वो कैसा रहेगा। देखिए, समय को पहचानना सबसे पहले जरूरी है बहुत। यदि समय को पहचान कर हम कार्य करेंगे, जीवन को आगे चलाने का प्रयास करेंगे, तो सब चीजें हमारे बहुत सारे कंट्रोल में आ सकती हैं। कई बार क्या होता है, चीजें हमें पता ही नहीं होती क्या कुछ घटने वाला है। ज्योतिष आपको एक आइडिया देता है, ज्योतिष आपको एक भविष्य के संबंध में सुझाव देता है कि क्या कुछ समय कैसा रहेगा, और उसके अनुरूप आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये जून का जो अंतिम भाग है, विशेष तौर पे इसमें कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और बुध इस वक्त देखिए, एक समझे व्यावसायिक क्षेत्र में हम सब संसारी हैं, संसार में कार्य करते हैं। संसार के अंदर बुध व्यावसायिक बुद्धि का उत्पन्न देता है, और बुध इस वक्त चल रहे हैं अस्त, और बुध का परिवर्तन होने जा रहा है उसकी स्वयं राशि में इन आखिरी के जून के अंतिम समय में। और साथ साथ कई बड़े इंपॉर्टेंट विषयों का जो समय आ रहा है, ऐसे में कई ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। और मंगल भी जो शनि की युति के साथ चल रहे हैं, वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शनि मंगल का षडाष्टक योग था, वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ऐसे में बड़े सिद्ध मुहूर्त भी चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में कैसे मां भगवती की आराधना कर कर आप जीवन में चल रहे कष्टों को दूर कर सकते हैं, ये भी हमको सूत्र समझने के हैं। तो ऐसे में कौन सा दिन कैसा रहेगा, कौन से प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करने के योग बनेंगे। यदि मेष राशि के संबंध में बात करें तो कई विशेष तौर पर देखिए, बृहस्पति आपका लग्न में चल रहे हैं, इस वक्त राहु के साथ चल रहे हैं, और ये आपके लिए बड़ी उन्नति के योग बना रहे हैं। लेकिन आपके मन में कई प्रकार के भय भी उत्पन्न कर रहे हैं। उन भयों को आप कैसे दूर करेंगे। सफलता के योग हैं, सही बुद्धि सही दिशा में चल रही है, लेकिन अननेसेसरी मन में एक भय चल रहा है। उस भय को दूर करने के लिए वो क्या होता है कि फोबिया होता है ना, वो कई प्रकार के कार्यों को सही से आनंद लेने नहीं देता, समय का आनंद, डर मन में 24 घंटे लगा रहता है। उसको कैसे दूर कर सकते हैं। और ऐसे में मंगल का ग्रह का योग भी आपकी राशि के अनुसार से बड़ा एक विशेष प्रकार का योग बना रहा है, और वो भी आपके जीवन में जो लाभ की स्थिति बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो सब चीजें आपको समझ लेनी चाहिए, और उसके द्वारा आपको लाभ प्राप्ति कैसे होनी है, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो 21 जून का सबसे पहले पंचांग समझ लेते हैं। 21 जून को विशेष तौर पे हम समझें, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, बुधवार का अवसर है, और उस दिन पुष्य नक्षत्र विद्यमान है। और ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर दिखा रहा है कि इस दिन आपकी राशि के अनुसार से आपके अंदर अद्भुत उत्साह का वर्धन होगा, और आप अपने उत्साह के साथ कई प्रकार के कार्यों को संपादित करने में बड़े हर्ष के साथ कार्य करने के योग बना सकते हैं, और भी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। कई दिन से जो आपका मन का में जो मोटिवेशन की कमी थी, वो इस वक्त उस मोटिवेशन में उदय होने के योग दिखाई देते हैं। और कहा जाता है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो बिल्कुल ऐसा योग बन रहा है कि बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने कार्यों को पूर्ण करने की रास्ते की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे में आपको किस प्रकार से और सोने पे सुहागा योग बना लेना चाहिए। देखिए, बुधवार का अवसर है, गौ सेवा करें, गाय को पालक खिलाएं, ये सबसे सुंदर योग है, क्योंकि बुध चल रहे हैं अस्त, तो इसके वजह से आपके कुछ जो कमियां हैं वो ठीक करने में आपको रास्ता प्राप्त होगा। वहीं 22 तारीख की हम बात करें तो 22 जून को ग्रह योग दिखाते हैं पंचांग के अनुसार से। गुरुवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि है, और उस दिन गणेश चतुर्थी भी मासिक तौर पर मानसिक जो विशेष तौर पे मासिक तौर पे होती है, उसको बड़े आनंद से मनाया जाता है। बृहस्पतिवार का अवसर, गणेश जी का ध्यान कर कर इस दिन को आरंभ किया जाए, गणेश स्तुति कर कर गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर कार्य को आरंभ किया जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। देखिए, उस दिन विशेष तौर पे भद्रा भी विद्यमान है, और शाम को करीब करीब 5:27 तक ये भद्रा रहेगी। तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा शुभ तो नहीं कहा जा सकता, उससे बचने का कार्य करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें कि विशेष तौर पे ग्रह दिखा रहा है कि उस दिन मूल नक्षत्र, गणमूल नक्षत्र विद्यमान है, तो जो लोग जातक इस दिन जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान है, और ये जातकों के लिए भारी होता है। जो लोग जातक उस दिन जन्म लेते हैं तो विशेष तौर पे इनकी मूल शांति अवश्य कराएं, अन्यथा माता पिता स्वयं के लिए बच्चा जातक भारी रह सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वैसे ग्रह का योगायोग आपके लिए अनुकूल है, और समय आपकी हिम्मत से बहुत बढ़िया तरीके से आप पॉजिटिव वे में गाड़ी को ले जाने का योग बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, साफ साफ बोलना आपके लिए कष्ट। कई बार क्या होता है कि हमने व्यक्ति को साफ साफ बोलकर बता दिया, भैया उससे आपका ही नुकसान होगा। थोड़ा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें, यानी बुद्धि के साथ साथ थोड़ी डिप्लोमेटिक तार्किक शक्ति का भी इस्तेमाल करते हुए कार्य करेंगे, थोड़ी सी श्रूडनेस का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छे से आपके लाभ के योग बन पाएंगे। तो इस बात को हम समझाने का प्रयास करें। ऐसे ही मुंह पर तरीके से किसी को कुछ बोल दिया, फिर वो
आपके लिए वाणी का दोष का योग भी बन सकता है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये हमारा आपके लिए एडवाइस है। यदि हम बात करें 23 जून की, तो 23 जून को ग्रहों का योगायोग दिखाता है। शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा जो है परिवर्तित होकर सिंह राशि में विद्यमान है, पंचम भाव में आपके विद्यमान हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से बुद्धि से, व्यवसायिक दृष्टिकोण से लाभ के योग संकेत दिखा रहे हैं और खासतौर पर चंद्रमा और मन और विशेष तौर पर अंतःकरण का बहुत सुंदर योग बन रहा है। लेकिन शनि महाराज वक्री चल रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में शनि के निमित्त कुछ उपाय लगातार करने का भी प्रयास करना चाहिए। मन तो विशेष तौर पर सही है, अंतःकरण भी सही है, लेकिन दशा जो है उसकी वक्र गति से चल रही है। लाभ के योग प्रबल रूप से बने हुए, चिंता ना करें। तो इसलिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका घी प्राप्ति करने के, यानी आपको फल प्राप्ति करने के योग बनेंगे। तो थोड़ा सा युक्ति युक्त तरीके से कार्य करने का प्रयास करें। मन में कहीं ना कहीं भय व्याप्त रहेगा, करें ना करें नुकसान, अरे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस युक्ति का उपयोग करें, टेक्निक का इस्तेमाल करें, थोड़ी सी डिप्लोमेटिकली कार्य को करने का प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ की स्थिति बन सकती है। ऐसे में थोड़ी गौ सेवा करने का प्रयास करें, गाय के गौशाला में जाकर हरा चारा थोड़ा खिलाइए, देखिए आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। इस दिन भी गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है, तो जो लोग विशेष तौर पर इस दिन जातक जन्म होगा जिनका, उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा वो बच्चा मघा नक्षत्र विद्यमान है तो वो थोड़ा सा भारी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 24 तारीख की। 24 तारीख की ग्रह गणना 24 जून की विशेष तौर पे देख लीजिए, शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। एक विशेष तौर पर बुध जो ग्रह हैं वो मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि उनकी अपनी है, बुध चल रहे हैं इस वक्त अस्त और सूर्य के साथ जा बिल्कुल उसी राशि में जहां सूर्य चल रहे हैं वहीं जाके विद्यमान हो जाएंगे। बुध जो होते हैं व्यवसायिक क्षेत्र के मालिक होते हैं और बुध जब अस्त हो जाते हैं तो व्यवसायिक क्षेत्र में कार्य करने का समस्या में उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि का विशेष तौर पर पूर्ण उपयोग करते हुए गणेश जी का स्तवन, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, ये उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। देखिए आपकी ग्रह के दृष्टिकोण से इस बात का उपाय विशेष तौर पर करने का आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। गणेश जी को मोदक का भोग लगाना चाहिए। समस्त कार्यों को आरंभ करने से पहले गणेश जी की स्तुति अवश्य करें, इस बात का ध्यान रखें। ये बहुत जरूरी उपाय हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बुध का अस्त होना आज दोपहर को करीब करीब हम बात करें 24 तारीख को 12:43 पर बुध अस्त हो जाएंगे। बुध जो राशि परिवर्तन करेंगे, अस्त स्थिति में परिवर्तन करेंगे और ये कोई बहुत ज्यादा शुभ संकेत नहीं है। यानी जितना लाभ होना चाहिए था बुध का अपनी राशि में प्रवेश करने से उतना नहीं हो पाएगा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा कष्ट का योग बनाएगा। वहीं 25 तारीख की यदि हम बात करें तो 25 जून को ग्रहों की गणना दिखाती है कि रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है और ये सप्तमी तिथि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इस दिन कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। साथ साथ इस तिथि को कहा जाता है कि वैवस्वत सप्तमी, सूर्य का पूजन करने का अद्भुत दिवस। और सूर्य इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से पराक्रम भाव में चल रहे हैं, कीर्ति के स्वामी माने जाते हैं, शुक्र यश के स्वामी माने जाते हैं और कहा जाता है कि इस दिन सप्तमी सूर्य की तिथि है और साथ साथ वैवस्वत सप्तमी इस दिन पड़ गई है। तो ऐसे में ओम गणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान सूर्य के निमित्त गेहूं का दान करें, भगवान सूर्य के निमित्त गायत्री का पाठ करें, हृदय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने वाला है। देखिए दोपहर तक का समय तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन दोपहर के बाद कोई ना कोई समस्या स्वास्थ्य की परेशान कर सकती है, उसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसलिए गर्मी ज्यादा है, ऐसे में ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, अपनी शक्ति के अनुसार से कार्य करें, एग्जॉस्ट ना करें एनर्जी को, पानी इत्यादि का सेवन सही रूप से करते रहें। पानी का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याणकारी योग बनाएगा, आपको इस बात को समझ लेना चाहिए। वहीं 26 जून की यदि हम बात करें तो ग्रहों का परिवर्तन दिखाता है कि इस दिन आपको अपने शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपके जीवन में साथ में काम करने वाले जो लोग हैं वो आपसे ईर्ष्या के कारण से कुछ ना कुछ कष्ट देने के योग बना सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें, ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है। पंचांग कहता है कि उस दिन विशेष तौर पर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, सोमवार का अवसर है और उस दिन भद्रा भी विद्यमान रहेगी करीब करीब दोपहर को 1:20 तक। तो सुबह सुबह कोई नया कार्य करना आपके लिए ग्रहों का हिसाब से अच्छा नहीं दिखाई देता और इस दिन भद्रा का दोष लग सकता है, इस बात को समझते हुए कार्य करना चाहिए। वहीं 27 जून की यदि हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि ये विशेष तौर पर बड़ा ही शुभ दिवस है। देखिए गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आज गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस रहेगा 27 तारीख को। ये भड्डली नवमी, अंशुज साया भारतीय संस्कृति में इसको माना जाता है और ये चतुर्मास से पहले अंशुज साया के रूप में सबसे आखिरी दिवस होता है। इसमें कोई भी शुभ मुहूर्त
की आवश्यकता नहीं है। पूरा दिन शुभ है और शुभ नवरात्रि का, गुप्त नवरात्रि का भी अंतिम दिवस है। तो कोशिश ये करें ऐसे में माँ भगवती की आराधना कर अपने मंत्रों का जप करते हुए, हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में जो करीब करीब पिछले 9 दिनों से यज्ञ चल रहा था, उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रखा हुआ है। आप उस यज्ञ में भाग लेकर अपने समस्त कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर ब्राह्मण भोजन कराएं, कन्याओं का पूजन करें। ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपके लिए, आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे में माँ भगवती का एक स्वरूप है महाकाली का, उनके मंत्र से जप करें। रोगान शेषान न पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाशितानाम न विपन्नराणाम त्वामाशिता ह्याश्वताम प्रयांति। इस मंत्र का जप करने से कहा जाता है माँ भगवती काली से समस्त रोग दोष सब दूर होने के योग बन जाते हैं। वहीं 28 जून की यदि बात करें तो 28 जून को पंचांग के अनुसार से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और बुधवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा सुबह सुबह सप्तम भाव में आपके प्रवेश करेंगे। सुबह सुबह 5:30 बजे के आसपास चंद्रमा का परिवर्तन का योग है और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ दिखाई देता है। गज केसरी योग का निर्माण होगा, लाभ की स्थिति बनेगी भगवती के आशीर्वाद से। इस स्थिति में यदि आपने गुप्त नवरात्रि में अच्छे से पूजा पाठ करा, भगवान का नाम किया, तो धन लाभ के प्रबल योग बनने के चांसेस बन सकते हैं। लाभ की स्थिति आपकी राशि के अनुसार से प्रबल रूप से बना हुआ है। आशा दशमी है, तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए। भगवान विश्वदेव का ध्यान करते हुए, उनका पूजन करते हुए, भगवान विष्णु स्वरूप में उनका पूजन करें। ब्राह्मणों को कुछ अन्न इत्यादि का गरीबों को दान करें, कल्याण के योग बनेंगे। 29 जून की यदि बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, एकादशी तिथि है और आषाढ़ मास की एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आषाढ़ मास की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का मतलब है कि चतुर्मास वहां से आरंभ होगा विशेष तौर पर, और भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम करने चले जाएंगे। इस संसार की समस्त सत्ता जो है वो भगवान शिव के हाथ में आ जाती है। तो इस दिन विशेष तौर पर समस्त लोगों को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और शिव भोलेनाथ हैं, उनको प्रसन्न करने के दिन आरंभ हो जाते हैं। कहा जाता है कि इसके बाद सावन आरंभ होता है। इस बार सावन भी बड़ा श्रेष्ठ है। आमतौर पर सावन तो 30 दिन का होता है, इस बार योग बन रहा है 60 दिन के सावन का। तो भोलेनाथ समस्त प्रकार से समस्त कष्टों का निवारण करने वाले हैं। भगवान विष्णु को मनाने में देर लगती है, परंतु भोलेनाथ तो एक लोटे से ही, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त प्रकार के जो भी वरदान आप मांगते हैं, सब भक्त मांगता है उनके सामने, तथास्तु तथास्तु, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सब प्रदान करने वाले। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, बहुत सुंदर है, इसलिए आप इसको समझ रहे हैं। आपके ग्रहगण दिखा रहे हैं कि विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनी हुई है। गज केसरी योग आपकी राशि में विद्यमान हो रहा है, तो आपको केवल प्रयास करना है माँ भगवती का ध्यान करते हुए। देखिए, आपको मैंने कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है कि खासतौर पर मन में भय की समस्या। तो ऐसे में गुप्त नवरात्रों के अवसर पर एक प्रयोग नोट कर लीजिए। आप यदि करेंगे दुर्गा जी के विशेष मंत्रों का पाठ, दुर्गा दुर्गातिशमनी 32 नामावली है, जो इसका पाठ करेगा उसके समस्त प्रकार के भयों से दूर करने का अवसर उसको मिल जाएगा। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में, गोरखपुर गीता प्रेस की जो पुस्तक छपती है, उसमें पीछे से तीसरा जो अध्याय है वो विशेष तौर पर उसी का दिया गया है, दुर्गा नामावली की। दुर्गा दुर्गातिशमनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारणी, दुर्ग निहंत्री। अंत में लिखा है नामावली माम यस्तु दुर्गाया मम मानवा पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशया, कि जो इसका पाठ कर लेते हैं उनके समस्त प्रकार के भय जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप करें। देखिए, इस दिन भद्रा भी रहेगी शाम को 5 बजे, शाम को 3 बजे के बाद। तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए तिथि शुभ नहीं मानी जाती है। 30 जून की यदि हम बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट तिथि है। इस दिन मंगल का ग्रह परिवर्तन हो रहा है। मंगल महाराज बहुत दिन से कर्क राशि में चल रहे थे, शीर्ण अवस्था में थे, हिम्मत को तोड़ रखा था, सेनापति हैं समस्त ग्रहों के अंदर। और विशेष तौर पर जब वही निस्तेज हो जाते हैं तो कई प्रकार के योग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन अब वो शक्ति संपन्न होने जा रहे हैं, लेकिन एक समस्या उत्पन्न कर रहे हैं कि वो विशेष तौर पर बृहस्पति के सामने, शनि के सामने आ जाएंगे। तो शनि का समसप्तक योग बन जाएगा मंगल के साथ। ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये ऐसी कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकती है कि जो विशेष तौर पर उपद्रव के योग बना सकती हैं, मन अशांत कर सकती हैं, उठापटक के योग बन सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के योग बन सकते हैं, अग्नि संबंधी समस्याओं के संसार में आग इत्यादि की, विस्फोट इत्यादि की समस्या, आतंकवादी घटनाएं ज्यादा घट सकती हैं। ये सारे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो 30 जून को जो चंद्रमा का परिवर्तन होगा वो आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक है। तो ऐसे में विशेष तौर पर अपने खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। खर्चे बेनता आपको परेशान कर सकते हैं, नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। तो जो भी काम करें विशेष तौर पे खर्चों का ध्यान रखते हुए करें। अपनी सीमा को पहचानते हुए बहुत जरूरी हो तभी खर्चा करें, नहीं तो जेब में जितने पैसे हैं वो खाली होने के योग दिखाई देते हैं। जेब पर भारी पड़ सकता है आज का दिन, तो सावधान होते हुए कार्य करने की जरूरत है, अन्यथा कहीं ना कहीं
उसका उपाय करेंगे तो सब कल्याण होने के योग बनेंगे। शुक्रवार का अवसर है, महालक्ष्मी का अवसर है, खट्टे फलों का दान करें। जो जो खट्टे फल होते हैं ना, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, और तो और जूस वाले जो खट्टे फल है उनका दान करने का प्रयास कीजिए। और एक काम और कर सकते हैं, जैसे कच्चे आम हैं उनका दान कर दीजिए। और गौ सेवा करें, गौ के निमित्त विशेष तौर पर ज्वार चारा मिल जाए, हरा चारा मिल जाए, उसके लिए किसी गौशाला में दान दे दीजिए। ये सारे उपाय करके आप अपने कष्टों को दूर कर पाएंगे, आपके कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।